हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग मजा पर। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमसे बोला गया है कि फैक्टराइज करना है। सबसे पहली चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज करना है। तो देखिए, सबसे अभी तक जो हम फैक्टराइज करते हुए आए हैं, जिन भी पॉलिनोमियल का हमने फैक्टराइज किया है वो हमारे थे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब उसमें 3 टर्म होते थे, पहला, दूसरा एंड तीसरा। इस वाले फैक्टराइज, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो आपके फैक्टराइज करने हैं, जिन पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करना है, उसमें जो आपको टर्म्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं 4, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 टर्म वाले पॉलिनोमियल का फैक्टराइज कैसे किया जाता है, वो वाले उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर डाला है, उसमें हमने एक्सरसाइज 4 तक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार जुड़े हैं तो आपसे निवेदन ये है कि आप पहले वो वीडियो देखें, ताकि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा इजी समझ में आ जाए। ठीक, अगर आपको आते हैं, बाकी आपको अगर बेसिक वगैरह सब कुछ आते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि x³ - 2x² - x + 2, इसका फैक्टराइजेशन करना है हमें। चलिए ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आपको लाइन बारी से x की वैल्यू डालती रहनी है। सबसे पहले आप नेगेटिव वाले नंबर को प्रायोरिटी पर रखें, जैसे कि सबसे पहले x की वैल्यू डाली -1, इसको गिवन पॉलिनोमियल में पुट करें। अगर 0 आ जाता है तो अच्छी बात है, काम बन गया। अगर 0 नहीं आता है, फिर वापस से आपको x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, वो होगी पॉजिटिव का 1। ठीक, अगर आ जाता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो फिर और x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, कौन सी, 2, नो, -2। ठीक, कहने का मतलब प्रायोरिटी पे आपको नेगेटिव वाले नंबर को रखना है। फिर इसके बाद अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो पॉजिटिव का 2, नहीं आता है -3, अगर नहीं आता है फिर 3, नहीं आता है -4, 4। इस तरीके से आपको सीक्वेंस चालू रखनी है अपनी। तो देखिए, आपके जो क्लास 9th में उसका स्टैंडर्ड ही कुछ इस तरीके से है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स यहाँ तक आपके जाते ही नहीं है, 2, -3, 3 एंड 4। वो जहाँ तक है -1, 2 और -2 पर ही आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी सबसे पहले आपको देनी है नेगेटिव वाले नंबर की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डालना होता है x की वैल्यू -1। सो पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन गिवन पॉलिनोमियल। तो चलिए पुट करते हैं। तो -x का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर -1 + 2। ठीक, -1 का क्यूब इज़ -1, -1 का स्क्वायर इज़ +1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -, +1 + 2, 2 से 2, 1 से ये 1। तो आप देख पा रहे हैं कि x इक्वल्स टू -1 पे ही मुझे पॉलिनोमियल ने क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो इसका जो फर्स्ट फैक्टर होगा, फर्स्ट फैक्टर जो होगा इस पॉलिनोमियल का, वो कितना होगा आप जानते हैं, वो होगा x। अगर -1 को इधर ले जाऊंगा तो x + 1 नजर आएगा, वही मेरा फर्स्ट फैक्टर होगा। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए, चलिए पहले यहाँ तक नोट कीजिए। तो हाँ, तो फर्स्ट फैक्टर हमारा x + 1। अब आगे, अब देखिए, आपको ध्यान होगा कि जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। हाईएस्ट पावर आपके 3 है, तो डिग्री 3 हो गई। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 3 है और उसको मुझे फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज का मतलब होता है उसके 3 ब्रैकेट मुझे मिलने वाले हैं। ठीक, क्योंकि अभी तक हमने क्वाड्रेटिक वाले जो पॉलिनोमियल थे उनके फैक्टराइजेशन करे थे, तो आपको याद होगा उसमें 2 ब्रैकेट फॉर्म हो रहे थे। अब चूंकि ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो इसका फर्स्ट फैक्टर तो मिल गया, 1 ब्रैकेट। तो अभी मुझे और कितने फैक्टर मिलना बाकी हैं, 2 फैक्टर। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको गिवन पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करते हैं, चलिए x + 1 से डिवाइड करते हैं, x³ -2x² -x + 2। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है।
तो चलिए एक्स से आपको एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स स्क्वायर लाना होगा, एक्स स्क्वायर की एक्स से करेंगे एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर की +1 से करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, चलिए प्लस है इसलिए माइनस, प्लस है इसलिए माइनस, ये कैंसिल आउट। ये माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए आप माइनस का x से -3x बनाने के लिए -3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3x के x से करेंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3x की 1 से करेंगे 3x आ जाएगा, माइनस ले प्लस हो जाएगा, माइनस ले प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पॉजिटिव का 3x, ये नेगेटिव का x, तो बचेगा 2x। नोट डाउन कर लीजिए +2। तो x से 2x बनाने के लिए +2 से मल्टीप्लाई, 2 से x मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 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 एंड 2 1 जार इज 2, प्लस इसलिए माइनस, प्लस इसलिए कैंसिल होके 0। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक कोशेंट मिल चुका है जो कि है ये x² - 3x + 2। इसको नोट डाउन करें, x² - 3x + 2। ठीक, जब हमने फर्स्ट फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करा तो मेरा आंसर कितना निकल गया, x² - 3x + 2। अब इसके फर्दर फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज आप जानते हैं कैसे करेंगे, 2 से 1 की मल्टीप्लाई, तो 2 1 = 2, और 3 को हमें ऐसे नंबर में प्लस में ब्रेक करना है कि प्लस करने पर तो 3 आए और उनकी मल्टीप्लाई करने पर 2 आए। तो 2 + 1 इज़ द ओनली 2 डिजिट which are adding gives 3 and multiply gives 2. So x² - 2x - x + 2। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अब कॉमन कर लीजिए, तो फर्स्ट पेयर में आपका x कॉमन आ रहा है तो x - 2, सेकेंड पेयर में आपका कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 हो जाएगा, x - 2। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे ब्रैकेट सेम बन चुके हैं, इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन सही जा रहा है। इसको एक बार लिखेंगे और x - 1 को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो आप देखिए फर्स्ट फैक्टर मेरा ये, अब बाकी के 2 फैक्टर मेरे ये। सो जगह बचे ही नहीं, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। सो इस क्वेश्चन के जो मेरा आंसर होंगे, जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, फर्स्ट इज x + 1, सेकेंड इज x - 1 एंड थर्ड इज x - 2। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो सेकंड पार्ट जो है वो हमसे कह रहा है कि x³ - 3x² - 9x और -5 का फैक्टर करना है। चलिए करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करें, चलिए पुटिंग x = चलिए लैंग्वेज आप खुद लिख लेना, मैं सिर्फ आपको सॉल्व करवा देता हूँ ना। सबसे पहले हम पुट करेंगे x = -1। चलिए पुट करते हैं। तो -1 जब जैसे ही आप पुट करेंगे, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। ठीक, -1 का क्यूब इज़ -1, -1 का स्क्वायर इज़ +1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस प्लस -5। तो 1 सबसे पहले देखें, 5 8 9 -9 + 9 कैंसिल आके 0। ठीक, तो x = -1 पे ही चूँकि मुझे 0 मिल चुका है इसलिए फर्स्ट फैक्टर, सो माई फर्स्ट फैक्टर बिकम्स what? My first factor become x + 1. This is my first factor. सिक, ऑलराइट। अब आप क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को बाय फर्स्ट फैक्टर, यानी कि x + 1 से आप x³ - 3x² - 9x - 5 को डिवाइड करें। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो x और x³ तो x² चाहिए ना, x² की x से करेंगे x³, x² की +1 से करेंगे तो +x²। ठीक, प्लस इसलिए माइनस, प्लस इसलिए माइनस, ये कैंसिल आउट। ये माइनस का 3x², ये माइनस का x² कितना हो जाएगा, माइनस का 4x², माइनस का 9x आप नोट डाउन कर लीजिए। x से -4x² बनाने के लिए आपको -4x की नीड है, इसलिए -4x नोट डाउन कर दिया मैंने यहाँ। -4x के x से करेंगे तो माइनस का 4x², -4x की आपसे +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस प्लस माइनस इसलिए प्लस, ये हो गए कैंसिल। ये माइनस का 9x, ये प्लस का 4x, तो माइनस का 5x, और नोट कर लीजिए आप माइनस का 5। x से -5x बनाने के लिए आपको -5 यहाँ लिखना पड़ेगा।
सो -5 के x से करेंगे तो -5x, माइनस प्लस माइनस, 5 1 ज़र 5, ये प्लस और दोनों होके 0 रिमाइंडर. सो व्हेन वी डिवाइड given polynomial by our first factor, then we get x square minus 4x minus 5. So we get our answer is x square minus 4x minus 5. Further we have to factorize this quadratic polynomial. So apply split method. So 5 के 1 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5. So 4 को ऐसे 2 डिजिट में आपको ब्रेक करना है कि उनके माइनस करने पर 4 आए और उनके मल्टीप्लाई करने पर 5. तो ओनली 5 and 1 आर द नंबर्स विच वी सब्ट्रैक्ट, देन वी गेट 4 and वी मल्टीप्लाई एंड वी गेट 5. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह आप कितना लिखेंगे, 5 - 1 x माइनस 5. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस x 1 ज़ार x माइनस 5. इसको पेयर्स में आप कॉमन कीजिए. इसमें x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसलिए +1 x माइनस 5. आप देख रहे हैं मेरे ब्रैकेट सेम हो चुके हैं, इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन सही है. तो इसको एक बार लिखेंगे और x + 1 को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे. तो देखिए फर्स्ट फैक्टर मेरा यह है, सेकंड फैक्टर मेरा यह है एंड थर्ड फैक्टर मेरा यह है. तो आर 3 factors of question number 2 is, first is what first is x plus 1, first is x plus 1, second is x also x plus 1, and third is x minus 5. ठीक. So these 3 factors are the answer of question number 2.